बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। वीवर, आज मैं अपने घर की छत पे खड़ा हूं और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि सर्दी तो जा चुकी है, उसके असरात अभी तक बाकी हैं, क्योंकि बहार का सीज़न आ चुका है। ये इस वक्त ये जो पौधे हैं जनाब, ये अपनी शाखें निकाल के और ये बिल्कुल हरे हरे हो चुके होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको वो जिसे हम शरी कहते हैं उसका दरख्त है, एक वो नीम का दरख्त है। ये जनाब बिल्कुल सूख के उनका कलर भी सूखने वाला हो चुका है। पता नहीं अब वो सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। यानी इस साल जो दुनिया में यानी पाकिस्तान में जो सर्दी पड़ती है ना, उसका सबसे जो रेशो थी सबसे इस साल हाईएस्ट थी। तो उसका असर अभी तक ये आप देख रहे हैं। जो भी दरख्त नज़र आ रहे हैं ये हरे भरे होते थे इन दिनों में, ख़ास कर क्योंकि ये विंटर सीज़न है ना, जो फूल खिलते हैं यही बहार का मौसम होता है। तो उसमें ये जनाब सारे हरियाली होती है। अब ये गंदम है या घास है, वो तो उसका अपना एक ये जो या मैंगो के जो पेड़ है ना, उनका तो वो पत्ते नहीं जड़े उनके, क्योंकि वो बड़ा सख्त पेड़ होता है, सख्त जान होता है, वो गर्मी भी बर्दाश्त करता है और सर्दी भी कर जाता है। लेकिन ये जो कीकर है या इस तरह के दूसरे पौधे हैं, उन्होंने अभी तक जनाब शाखें नहीं निकाली। वो आप देख रहे हैं पीछे जो हमारे ये बड़े घने दरख्त हैं, शरी के दरख्त हैं ये, तो उन्होंने अभी तक पत्ते नहीं निकाले। उसके साथ वो नीम का है, वो जनाब हमने लगा रखा है कि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ना, तो उसके पत्ते बड़े होते हैं जरासीम के लिए फ़ायदेमंद। तो वो हम जो ना उसको घर में लगा रखी है, अक्सर ज़रूरत होती है तो वो हमने लगा रखी। वो उसके पत्ते बिल्कुल झड़ चुके हैं, बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। ये दूसरा शरीक खड़ा है, इसके भी यही हाल है। तो जनाब ये इस वक्त तक अभी तक ये बेचारे नहीं हुए। हम लोग परेशान हैं कि जी अब जानवरों की वो है जो छाँव, उसका भी बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि अगर वो उन्होंने अपनी शाखें ना निकाली तो फिर हमारे लिए मसला बनेगा। ये जनाब मेरा गांव है, ये बड़ा हरा भरा है। ये आप जहाँ तक नज़र जा रही है आपकी, वहाँ तक आप देखें जनाब सारे जो कीकर हैं, शीशम है, और जो उसके अलावा जो हैं जनाब और दूसरे पौधे, वो सारे बड़े मुतासिर हुए हैं इस चीज़ से, सर्दी से। सर्दी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सके, जिस वजह से सारे अभी तक जनाब उन्होंने अपने पत्ते नहीं निकाले। ये देख लें, ये आम का पेड़ है, ये तो फिर भी सरवाइव कर गया है, इसको तो ना इतना मसला नहीं आया। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे पौधे ये आप इधर सामने देख रहे हैं, तो ये सारे खुश्क हुए पड़े हैं सारे गांव में। तो ये हालात रहे हैं जनाब इस बार सर्दी के सीज़न के। ये पीछे जनाब थोड़ा सा आगे जूम करके दिखाऊं तो जूम तो खैर नहीं होगा, वो आगे मोटरवे M4 आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेरे घर की छत है, थोड़ा सा पेड़ की वजह से आगे वो सही नज़र नहीं आ रहा। तो ये जनाब M4 मोटरवे अब्दुल हकीम इंटरचेंज के बिल्कुल नियर में मैं खड़ा हूँ। तो सर्दी ने जनाब इस बार बड़ा मुतासर किया है। अभी भी अब तक जो सूरज निकलता है ना, तो जब बादल आ जाए ना तो बड़ा दिल टूटता है कि यार अब नहीं आने चाहिए बादल, क्योंकि हमने जो सर्दियों में सूरज को मिस किया है ना, अब वो उसकी हमें याद ही नहीं ख़त्म हो रही, यानी मुँह ही नहीं लांदी पई। तो अब जो है ना यही सोचते हैं कि बस सूरज निकलता रहे, वो जो कमी है ना वो पूरी हो जाए। तो जो लोग जिनके यहाँ 6 महीने नहीं निकलता, या जिनके यहाँ सर्दी का मौसम होता है, जैसे चाइनीज़ हो गया या रफ हो गया, तो यार बहरहाल उन्हीं का काम है इसको अफोर्ड करना। हम तो बस सही हैं, अल्लाह का शुक्र है, ना हमारे यहाँ ज़्यादा गर्मी है ना हमारे यहाँ ज़्यादा सर्दी है। लेकिन अगर किसी चीज़ की भी शिद्दत ज़्यादा हो जाए ना, तो हम लोगों के लिए जो है ना बस बड़ा मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पाकिस्तान के मौसम बड़े अच्छे हैं, सारे मौसम हम इंजॉय करते हैं। लेकिन ख़ासकर इस बार सर्दी ज़्यादा हुई है, तो उस वजह से जनाब वो बड़ा मसला बना है। ये जनाब आपको दूर दूर तक गंदम के खेत नज़र आ रहे हैं, ये सारी हमारे यहाँ वीट होती है। इसके अलावा कोई नहीं हम फसल लगाते, क्योंकि इसकी मुनाफा ज़्यादा होता है। सुनने में आ रहा है कि जी रेट इसका 4000 या 3200 या 3500 तक रख रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस रेट में सरवाइव करना, क्योंकि वो खाद के रेट और उनको अगर कंपेयर करें तो फिर फार्मर के लिए बड़ा मसला बन जाएगा। तो ये जनाब अब बस ये अपने जो ना
किसी किसी खेत की जो रंगत है वो हो रही है ब्राउन, तो ये अब इंशाल्लाह इस 1 महीने बाद ये सारी पक के तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह करे गरीबों के लिए भी सोर्सेज हों, यानी जो परचेजिंग पावर नहीं रखते उनके लिए भी हुकूमत को कुछ करना चाहिए, और जिन लोगों ने इस पे मेहनत की है या जिनकी जमा पूंजी यही है, या जो फार्मर टाइप लोग हैं जिनका सारा काम ही यही है, तो उनको भी जो है ना अच्छा मार्जिन मिलना चाहिए। और जो मेरे जैसे गरीब लोग हैं जिन्होंने परचेज करनी है, तो उनके लिए भी जनाब रेट ऐसा होना चाहिए कि वो इजीली परचेज कर सकें। अगर हम काम चलते रहे ना तो फिर तो सारा कुछ ठीक है। अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज़ लाती है, ये कंस्ट्रक्शन का काम जिससे मैं वहाँ बस जो मेरा शोबा है जिससे मैं काम करता हूँ, ये कंस्ट्रक्शन का काम है, अगर ये कंटिन्यूसली चलते रहें तो फिर तो कोई मसला नहीं है हमें जो है ना, चाहे 5,000 6,000 भी हो जाए लेने। लेकिन जैसे ये पिछले 1.5 साल से जैसे ये PDM आई, तो उस वजह से जो डिस्टर्बेंस हुई है, तो अभी आके ये जो हुकूमत आई है तो अब काम कुछ चलने शुरू हो रहे हैं। तो अगर ये इसी तरह चल जाएं तो फिर कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि मज़दूरों को भी रोज़गार मिलता है और हमें भी काम मिल रहा होता है। तो कैसा लगा मेरा गांव आपको, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो इसी के साथ करते हैं अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।